एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो ये दोपहर का टाइम है, मतलब दोपहर का नहीं, ब्रंच का कह सकते हैं। लगभग 12 बजे का, ना ब्रेकफास्ट का ना लंच का। और माँ ही ये देखिए पराठे बना रही है। एक्चुअली मैं वॉशरूम जा रही थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी इस टाइम पे। तो जब मैं यहाँ से निकली, मतलब किचन के आगे से निकली, तो देखा ये बना रही थी। और ये देखो कैसे छोटा सा पराठा बनाया इसने, और ये मेरे लिए बना रही है। और जो मैस है, चूल्हा गंदा है थोड़ा सा, उसको इग्नोर करना प्लीज़ बिल्कुल ही, क्योंकि मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है और मेरी भी नहीं है। तो बच्चे ही कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जितना कर रहे हैं, तो उनको प्लीज़ एप्रिशिएट करना। ऐसे मत बोलना कि गंद है या क्या है। तो ये देखिए इतना प्यारा पराठा बनाया इसने, मुझे बहुत प्यार आया। और मुझे ऐसे लगा कि लोग कहते हैं बेटियां बेटियां बेटियां, ये सुख होता है बेटियों का। और मैंने इसको पूछा गैस किसने चलाई थी, क्योंकि शाइन की ऑनलाइन क्लास लग रही थी। तो उसने बोला कि मैंने दीदी को कहा 2 मिनट गैस चला दो और मैं मम्मा को पराठा बना देती हूँ। मम्मा ने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये देखिए मैंने फिर देखा कि शाइन भी ऑनलाइन क्लास लग रही है उसकी, और मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। मम्मी छुटकियों को खिला रहे हैं, तो सब अपने अपने काम में बिज़ी थे। तो उसको माँ का ध्यान आ गया। ख़ैर मम्मी पहले मेरे को पूछ के गए थे कि कुछ खाना, तब मेरा बिल्कुल मन नहीं था। एक्चुअली मेरा मन नहीं था, लेकिन उसने इतने प्यार से बनाया था ना, फिर मैंने खा लिया था। और सच बताऊँ, खाते हुए ना मेरे आँसू निकल आए थे, रो पड़ी थी। ये देखो 2 पराठे उसने मुझे बना के दिए हैं। ये देखो, मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलूँगी, ये यादगार मैंने रिकॉर्ड कर लिए। मतलब क्या कहूँ, लोग पता है कहीं कहते हैं हाय 4 कुड़ियाँ। मैं ये बात कभी कहना नहीं चाहती थी, लेकिन इमोशनल होके कह रही हूँ। ये सुख होता है बेटियों का, कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी उस टाइम पे, और खाते-खाते मैं बहुत ज़्यादा रोई भी थी। क्या बोलूँ मैं? कुछ चीज़ें ना समझने की होती हैं, कहने की नहीं होती, और शायद मैं कह भी ना सकूँ। ये मेरा दिल जानता है कि मेरे मन में क्या इमोशंस चल रहे थे उस टाइम में, मैं वो शेयर नहीं कर सकती। शाम के हो गए हैं 5:15 और अभी काफ़ी ठीक हूँ, आवाज़ अच्छी खासी निकल रही है मेरी। अ, माँ के हाथ के टोटकों के साथ और बेटी के हाथ के पराठों के साथ मैं ठीक हो गई हूँ। बाहर मौसम काफ़ी ख़राब है, ठंडा है मौसम, बारिश हो रही है। खांसी ना अब सबको होने लगी है। एक्चुअली ये ना इन्फेक्शन की तरह ही होता है, वो एक को हो ना घर में तो होने लग जाता है। चुटकियाँ भी खांसी कर रही है। खैर मेरे पास दवाई पड़ी है, वो दे दूंगी अभी उनको। तो मुझे लगता है बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। सरदार जी का है बर्थडे, और पिछले साल मैं बहुत बीमार थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इस साल मैं कुछ करना चाहती थी, लेकिन इस साल भी सुबह से तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं अपने आप को कह रही थी कि ये क्या हो गया। तो मैंने अपने आप को कहा ऑल इज़ वेल। थोड़ा उठी, तैयार हुई और अपने आप को धक्का दिया कि नहीं उठो करना है। तो फिर उठ गई हूँ मैं, और दवाई भी लेके आनी है मुझे। सुबह तो ये हालत थी मेरी कि मैं ना रजिस्टर और पेन पे लिख के बता रही थी, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। और ना सब मेरे पास आके कान लगा लगा के, हैं क्या कह रही है, हैं क्या कह रही है। तो मैंने रजिस्टर लेके उस पर लिख लिख के बताया, क्योंकि बार बार मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी। मम्मी ने फिर वो दिया मुझे देसी घी में काली मिर्चें, ये वो ऐसी चीज़ें ली, तो फिर गले को काफ़ी रिलीफ मिला। दर्द नहीं है, गला बैठ गया था, और ड्राइनेस है गले में, दर्द नहीं है। थोड़ी सी खांसी भी है। तो कल मैं एक्चुअली बिल्कुल ठीक थी, रात में मेरे को हुई है ये प्रॉब्लम ना। एक्चुअली ये प्रॉब्लम नहीं हुई थी, सॉरी, फीवर हो गया था मुझे, ठंड लग के फीवर हो गया था। और फिर बस मैंने एक चपाती खाई, दवाई लेनी थी, और फिर वो भी वॉमिट हो गई। मतलब तबीयत रात से ही ख़राब थी, और सिफत मेरे पास नहीं सोई थी। मम्मी ने उसे ले लिया था, लेकिन मम्मी ने कहा उसने बहुत तंग किया। वो आंखें मतलब ऐसे ऐसे करके इधर उधर देख रही थी कि माँ कहाँ है मेरी। मुश्किल से सोई वो, लेकिन मुझे दवाई खा के कोई होश नहीं थी, मैं सो गई थी। मम्मी ने संभाल लिया उसको। और जब मैं उठी ना रात में, तब मैंने ना मेरे को ऐसा लगा, मेरे को कोई ध्यान में नहीं रहा कि मैं कैसे सोई हूँ। मैं ना ऐसे हाथ मारा तो सिफत नहीं थी। मैंने कंबल उठा उठू के देखा कहाँ गई, फिर मेरे को याद आया कि मम्मी के पास ही होगी, यहाँ नहीं है। तो मैं सो गई फिर से। तो अभी सरदार जी का बर्थडे है, प्लान ये है कि हम लोग रात को 12 बजे उनको सरप्राइज़ देंगे। तो इस चक्कर में मेरी दोनों बेटियां भी नाराज़ हो गई हैं, शाहीन माही भी, क्योंकि उनको हो गया कि केक लेने मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी। अब सब जन नहीं जा सकते ना छुट्टियों के कारण। तो शाहीन ने कहा मैं जाऊंगी, और माही नाराज़ होकर ना रजाई में घुस के लेट गई है। वो ऐसे ही करती है, उसको गुस्सा आता है ना, तो वो रजाई ऊपर लेती है और घुग्गू मुग्गू सी बन के रजाई में घुस जाती है और लेट जाती है। अब मैंने उसको बोला मैं तेरे को वीडियो कॉल कर दूंगी, क्योंकि मेडिसिन भी लेनी है मुझे। बाहर मौसम भी ऐसा नहीं है कि बच्चों को ले जाया जाए हमें फालतू से, मतलब ठंड लग जाएगी, फिर आपको पता ही है कैसे उलझते हैं। तो ऐसे से है। कल थोड़ी सी धूप निकल आई थी, आज फिर वही हाल है। तो कपड़े हमारे फिर से बाहर स्टैंड पड़ा, उसको अंदर लेके आती है। देखो सरदार जी की टर्बन सोफे पे सोफे पे है। और देखें जरा क्या है भाई। माही,
कहाँ है? क्या सीन है? क्या सीन है? वीडियो कॉल करके तेरे को दिखा दूंगी मैं। हैं? इस बार दीदी को ले जाती, फिर कोई काम होगा फिर तेरे को लेके जाऊंगी। देख अब वीडियो में बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल सकूंगी मैं। और हाँ, इसको मेरे से बड़ी शिकायत है एक। जो एक वीडियो आई थी, हम लोग सब्जी मंडी गए थे तो उसमें शाइन गाड़ी साफ कर रही थी, उसके पहले ना माही ने भी की थी। और शाइन ने कहा मेरे को तो दिखाया नहीं आपने, ये दिखा दिया कि दीदी साफ कर रही है, मैं तो मेरे को तो क्यों नहीं दिखाया। तो वो भी भाई माही ने भी की थी, मैंने बता दिया है। माही क्या कहती है? हैं? रोने तो नहीं लग गई? और देख मेरी कुगुआ मुगुआ, और कोई फिक्र नहीं। और रजाई रजाई इन्होंने लेनी नहीं होती, अभी 2 मिनट में फिर से उतार देंगे। आपने नहीं जाना, अगले साल तो ये पहले खड़ी होंगी स्कूटर के आगे कि दीदी आप रहने तो हम ही जाएंगे। है ना कोई? है ना? है ना? हाँ चच्ची, चच्ची। वो तो अब दूसरों सिदक तो हैंड खा रही है अपना, है ना? और ये बातें सुन रही है। चले स्कूटर पे, चले चले। चल शाइन, फिर लेट हो रहा है। हाँ माही, हमको माफ़ी दे दीजिएगा, कृपया हमको माफ़ी दे दीजिएगा। आया जिसने मेरे को ना खाना बना के खिलाया, और उसका कर्जा मैं ऐसे उतार रही हूँ, उसको लेके नहीं जा रही। माही हाय मैं की करा, हाय मेरे रब्बा। हम लोग आ चुके हैं केक लेके बाहर, बहुत ज़्यादा ठंडा हवा चल रही है। और ये रहा केक, मैं अभी आपको भी दिखाती हूँ। चल कौन खोलेगा, पहले टेक खोलो। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमें इसको छुपाना कहाँ है। वैसे सरदार जी के बर्थडे का ये हो जाता है कि सर्दी में होता है ना, कहीं भी छुपा दो, लेकिन हमारे बर्थडे गर्मियों में आते हैं तो हमें सरप्राइज़ दिया नहीं जा सकता। वो तुरंत ही आएगा क्योंकि इतनी गर्मी होती है, केक ही पिघल जाता है। माही का और सरदार जी का सर्दी में आता है तो बढ़िया रहता है। हमारे बर्थडे पे तो पजामा पार्टी होती है सिर्फ। अब मैं दिखाती हूँ आपको। और ना मैं आपको एक बात बताती हूँ, सीधा का यहाँ पे सिफत सो गई है। जब माही 2.5 साल की थी ना, तब हम ना केक लेके आए थे। ये देखो, ये केक सरदार जी का। और अभी उसके ऊपर वो नाइफ वगैरह ये सारा कुछ है, तो वो लगा देंगे हम लोग। पहले इसको छुपाना है, ये देखना कैसे छुपाना है, मैं बताती हूँ आपको। जब माही 2-2.5 साल की थी, तब सरदार जी का था बर्थडे। तो ना केक हम लेके आए और मैंने छुपा दिया। छुपा दिया। और तब भी उस दिन भी ऐसे बहुत ठंड थी, ये मौसम ही ऐसा ठंड वाला है ना, बारिश बारिश वाला था मौसम। तो छुपा दिया। और मैंने, हमें ये था कि माही बता देगी, क्योंकि माही पापा की ना पक्की चमची है। चमची नहीं है, कड़छी है एक्चुअली पापा की। तो ना मैंने छुपा दिया। और सरदार जी आए बीच में ऐसे ही, मतलब दुकान से फ्री होके नहीं आए, ऐसे बीच में चक्कर लगाने आए, कुछ काम था। तो माही ने चुप करके अपने पापा को बोला इधर आओ इधर आओ। और ऐसे करके ले गई केक के पास और कहती ये ना सरप्राइज है, बताना नहीं, आपका हैप्पी बर्थडे है ना। तो मम्मा ने बोला किसी को बताना नहीं, सरप्राइज है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, आप मम्मा को ना बताना कि ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इंदर ने बोला हाँ ठीक है ठीक है। तो उसके बाद वो, फिर मैं किचन में थी, वो आए, वो कहते पंजाबी च बोले और जरा तेरा केक पे ना उन्हें चक लिया। माही ने तो तई गिर जाना सी, मैं मसी बचाया। मेरा एकदम रंग सा उड़ गया, मैं कहा लै सारा स्वाद ही खराब कर दिया। तो फिर मैंने केक वहाँ से उठाया। तो बच्चों का ऐसे सीन होता है, अभी छुटकियाँ पता नहीं बड़ी होके क्या करेंगी। तो ऐसे माही ने हमारा सरप्राइज खराब कर दिया था। हमारा सरप्राइज खराब कर दिया था। हाँ पापा का हैप्पी बर्थडे है। इस पे ना ये वाला स्वेटर बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं मुझे ही अच्छा लगता है, इस पे जचता है ये बहुत ज़्यादा। और ना इनके ना जब शाइन ऐसे साइड चीज निकाल के ऐसे बाल ऐसे कर देती है, मतलब चोटियाँ सी नहीं बनाती, तो यहाँ से कर्ल्स से हो जाते हैं। और मुझे ऐसे लगता है वो ना जैसे 70s के हीरो नहीं थे, वैसी लगती हैं ये, है ना? है ना सिद्धार्थ? सिद्धार्थ इधर देखो, इधर देखो बेटा, इधर देखो। वो मेरी तरफ देख रही है। हाँ जी मामा, यश मामा, माही शाइन स्वेटर नीचे कर बेटे। यश मामा, ऊपर ऊपर नहीं, उसका मन नहीं है अभी, उसको सामने ना केक दिख रहा है। तो चलिए फटाफट से इसको छुपा लेते हैं। पहले तो छुपाने का बड़ा सीन हो जाएगा कि कहाँ छुपाएं। स्टोर में भी नहीं रख सकते ना हम, क्योंकि वहाँ पे पता लगेगा चूहा ही भोग लगा गया इसको पहले। तो देखना पड़ेगा कहाँ छुपाना है। शाहीन उठो, माही को भी उठाओ, 5 मिनट रह गए हैं 12 बजने में, उठो। हाँ तू जाग रही थी वैसे, है ना? चल उसको उठा, वो सो गई है बेचारी। उठा, मैं केक निकालती हूँ। है चल उठा ले फटाफट से। माही माही तेरे प्यार से नहीं उठेगी वो। टाइम ये देखो,
5 मिनट रह गए हैं और सरदार जी के खर्राटे आपको सुन रहे होंगे। मुझे तो ना ऐसे लग रहा है कहीं ना गुस्सा ही ना हो जाएगी, सोने नहीं दे रही। कहीं सरप्राइज देते देते झगड़ा ही ना हो जाए। सच में जो भी होगा ऑन द कैमरा होगा, मतलब रिकॉर्ड होगा सब कुछ। तो देखते हैं। उठ गई माही, आजा। वो देखो माही भी उठ गई है उधर। पापा के खर्राटे सब रिकॉर्ड हो रहा है। चप्पल पहन, चप्पल। चलो निकालो, 1 मिनट अभी पड़े हैं 2-3 मिनट। केक निकालो। तो केक हमारा रेडी है और 1 मिनट रह गया। शाइन चले? चलो उठा इसको। वो नाइफ कैम्बो ले ले, वहाँ से उठा। चल ध्यान से ना, मेरे को डर लग रहा है पापा डांट ही ना दे। चला माही। और ये देखो 12 बज गए पूरे। चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू Dear Papa, डियर सरदार जी, happy birthday टू यू। उठो, लाइट ऑन कर। शाइन पीछे वाली ध्यान से करना, मैं यहाँ बैठती हूँ। भाई आप कर दो। हैप्पी बर्थडे। उठो फिर। नीनी तो आती है। तंग बहुत किया है ना इन दोनों ने, बड़ी मुश्किल से सोई है वो भी। ये भी मुश्किल थी, कहनिया कि पापा का बर्थडे असी भी मना के ही सोवांगे। चल शाइन आ जा। अपने बाल परे कर, परे कर। चलो शुक्र है, मैंने ये रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया था आपसे। मेरे को ये था आप डांट ही ना दो हमें कहीं। नींद आ रही है, नींद आ रही है। क्योंकि आज पता नहीं कि वो आपको ज़्यादा ही नींद आ रही थी। आपको आइडिया था? आपको आइडिया था? नहीं। नहीं। कट के खाना है नहीं होता ही, खा लो सारा। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। चलो चलो काटो। चलो हैप्पी बर्थडे। क्लैपिंग करो, मेरे तो कैमरा हिल रहा है भाई। वाह, पुलिस दी गड्डी बाहर आवाज आ रही है। हम भी आ गए। आ रही है ना, सच्ची आ रही है। चलो शाइन खिलाओ पापा को, फिर मैं खिलाती हूँ। ध्यान नाल, सिफत पई है नीचे। ये पापा का बर्थडे है कि हमारा बर्थडे है? शाइन कैमरा पकड़। ओ अपने पापा को नहीं खिलाना? क्या हो क्या रहा है ये? हैं? रुको। रुको। हैप्पी बर्थडे। नींद जी हो गया। हैप्पी बर्थडे। चल माई फटाफट कर भाई। हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे। इतना सारा केक ना खाओ, थोड़ा थोड़ा खाईदा हुंदा है। बस नहीं खा लो। चलो कपड़ों पे भी लगा लिए। शाइन माही ने ना लेटर लिखे हैं पापा को, तो वो लेटर्स उन्होंने दिए हैं बच्चों ने अभी पापा को। और सीधा को पता चल गया कि ये तो केक खा रहे हैं भाई। और ये उठ गए हैं, मतलब उठ नहीं गए, दोनों नहीं उठी भाई। एक तो सो रही है सिफत, सीधा उठ गई है। अब सुलाना फिर मुश्किल हो जाएगा। और इतना का सीरियस मैटर लिख दिया उसने, हैं? क्या अभी हैं? दोनों ने चिट्ठियाँ लिखी हैं पापा को बर्थडे पे। चलो फिर कुछ सालों में 4 चिट्ठियाँ हो जाएंगी ये 2 से, है ना? फिर वो कहेंगी हम भी लिखेंगे। नींद आ रही है शाइन, उसको आंखें बंद है, ऐसे ले ले उसको। चलो जी, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कल की कार्रवाई कल देखेंगे क्या होगी। 12:05 हो गए हैं। बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर कहने लगी थी मैं। हैप्पी बर्थडे सरदार जी फिर से। हैप्पी बर्थडे।